हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विजय विश्वास। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन आइडियाज़ को पढ़ा। बेसिकली हमने अभी शुरुआत ही की थी और नंबर ऑफ स्पीशीज़ तक हम लोग बात कर रहे थे। फंडामेंटल मैंने कुछ की फीचर आपको बताया था कि हर एक ग्रुप का अपना एक फीचर है, उसकी बात हम लोगों ने की थी। तो क्या है कि देयर आर सम डिफरेंट आइडियाज़ टू क्लासिफाई किंगडम एनिमेलिया। वहाँ पे पहुँचने से पहले नंबर ऑफ स्पीशीज़ का एक आइडिया दे दूँ आपको कि कहाँ पे कितने स्पीशीज़ हैं। तो पिछले टॉपिक में जहाँ पे ओवर किया था उसी के आगे की बात है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो ग्रुप है एनिमल किंगडम जो है वो हमारा 1.2 मिलियन रिकॉर्डेड स्पीशीज़ जो है वो होल्ड करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बात आ जाती है तो सबसे बड़ा ग्रुप की बात मैं करता हूं तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हमारे दीज आर लार्जेस्ट ग्रुप, फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम ये होगा। देन सेकंड रैंक पे हमारा मोलस्का आ जाते हैं, ओके। और थर्ड रैंक की बात करूं तो दिस इज कॉर्डेटा। ये हमारा टोटल आइडिया अप्रोक्सीमेट 9 लाख स्पीशीज आर्थ्रोपोड्स में है और देन 70,000 आपका मोलस्का में है। अप्रोक्सीमेट 50,000 जो है ये हमारा कॉर्डेटा होल्ड कर ले रहा है। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ फाइला। सबसे बड़े आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, देन कॉर्डेटा। बाकी और जितने भी ग्रुप हैं वहां पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो 10,000 12,000 इस तरह से है। 5,000 से 10-12 हज़ार के बीच में लाई करेगा जो बाकी के मेजर फाइलम है। और जहां तक बात करूं माइनर, तो माइनर में तो कुछ हंड्रेड्स स्पीशीज के आसपास ही रहेंगे, है ना। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से सबसे बड़े ग्रुप कौन से हैं और सेकंड थर्ड लीड पे कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो पिछली बार जो बात हो रही थी हमारी की फीचर्स को लेकर के हो रही थी, कॉर्डेटा के फीचर्स थे। तो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड था जो फीचर जिसकी वजह से पूरा ग्रुप हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। तो आप अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर दूं यहाँ पे वो की फीचर वाली जो बात है, तो मैं अगर देखूं कि हाइपोथेटिकल कॉर्डेट हम यहाँ पे फॉर्म करें, मैं एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट आपको शो कर रहा हूं। हाइपोथेटिकल से मेरा मतलब ये है कि ये जो एनिमल बनेगा तो एग्जैक्टली इस तरीके के फीचर थ्रू आउट द लाइफ इस तरह की बॉडी में लाई नहीं होते हैं, बट वो चारों जो फीचर मुझे शो करना है वो यहाँ पे दोबारा से आपको, क्योंकि पिछली बार तो जस्ट नाम लिखा था, अभी क्या है कि उनकी पोजीशंस वगैरह मार्क करनी है ना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इस हाइपोथेटिकल कॉर्डेट का। तो अगर उस हिसाब से देखूं तो यहां पे होगा फेरिंक्स, तो फेरिंजल गिल स्लिट्स, ठीक है। ये फेरिंजल गिल स्लिट्स यहां पे होगा इसके। देन नोटोकॉर्ड की बात करूं तो नोटोकॉर्ड सपोर्ट्स नर्व कॉर्ड, तो यहां मैं बना दे रहा हूं। ये चीज है एंड दिस इज नर्व कॉर्ड, ओके। ये आपका नर्व कॉर्ड हुआ, डोर्सल ट्यूबुलर, बिकॉज दिस सरफेस इज डोर्सल सरफेस, दिस इज वेंट्रल सरफेस, ओके। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड। देन दिस इज नोटोकॉर्ड सॉलिड, ये सॉलिड नोटोकॉर्ड आपको दिख रहा है, ओके। तो
तो आइडिया दोनों यहां पे क्लियर। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको दिख रहे हैं, देन दिस इज एनस, तो आपको ये दिख रहा है पोस्ट एनल टेल। These whole ideas are related to the classification to the key feature of chordata. Chordata में ये चारों चीजें होना जरूरी है, कौन कौन सा? वन, then second, then third, then fourth, चारों फीचर्स। और ये एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट है क्योंकि इस तरह की स्ट्रक्चर इस तरह के एनिमल बॉडी में नहीं हुआ करती, तो इसलिए ये मैं एक टेट्रापॉड मैंने यहाँ पे बनाया, 4 पैरों वाला जानवर है, बट उसमें नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड सीधे सेपरेट आपको दिख रहा है। किसी भी एडल्ट में इस तरह की बॉडी दिखती नहीं है, दैट्स व्हाई ये एक हाइपोथेटिकल केस है। ठीक है, तो ये चारों फीचर जो है वो किसी कॉर्डेट के अंदर रहते हैं, तब हम उसको कॉर्डेट कहेंगे, अदरवाइज कॉर्डेट हम नहीं कहेंगे। ओके, तो ये फीचर्स कॉर्डेटा में है और जिनमें नहीं है वो सब नॉन कॉर्डेटा कहलाया जाएगा। तो ये था आइडिया हमारे जो है नंबर ऑफ स्पीशीज और की फीचर को मैंने दोबारा से रिवाइज किया इंक्लूडिंग डायग्राम। पहले जब पिछली बार बताया था तो जस्ट मैंने कुछ नाम लिए थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है हम क्लासिफिकेशन के फंडामेंट्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी आइडियाज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आइडियाज यहाँ पे आते हैं? फंडामेंट्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो कुछ फंडामेंटल आइडियाज क्लासिफिकेशन एनिमेलिया के लिए, एनिमल किंगडम के लिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगा, क्लासिफिकेशन में जितना भी एनिमल किंगडम है वो जर्म लेयर के बेस पर क्लासिफाई होगा कुछ। तो यहां पे सबसे पहले जर्म लेयर्स, आइडिया ऑफ जर्म लेयर्स करेंगे। जर्म लेयर्स के साथ सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जर्म लेयर जो है वो किस तरह एनिमल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो पहले मैं जर्म लेयर्स के एप्लीकेशन पे ही बात करता हूँ, देन सेकंड वाला आपको बताऊंगा। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो जर्म लेयर्स जो है बेटा, एग्जैक्टली दीज आर 3 इन नंबर, जो कि मैक्सिमम 3 होंगे, और एनिमल जो वर्ल्ड होगा उसी के अंदर फॉर्म होते हैं। व्हेनेवर देयर इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। कौन कौन सी? तो इन एनिमल embryonic development 3 germ layers are formed। 3 जर्म लेयर बनता है एनिमल सिस्टम के अंदर। ठीक है, और आप सब जानते हैं, लगभग आपने सभी ने नाम सुना। नंबर 1 एक्टोडर्म, नंबर 2 mesoderm, and number 3 endoderm. They are 3 germ layers, but you will understand later कि ये तीनों जो layers होते हैं, these all 3 layers, ये सारे के सारे एनिमल किंगडम में आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, कुछ जगह पे सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, तो these are maximum 3, but देयर आर सम ग्रुप्स जहां पे सिर्फ 2 लेयर्स बनेगी, 2 लेयर्स बनेंगे, और बाकियों में सारे के सारे 3 बनेंगे। ठीक है, कहां पे कौन से केसेस में 2 बनेंगे उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे,
और जिनमें 3 मिलेंगे उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, देयर आर two groups. On the basis of germ layer, the idea is here, on the basis of germ layers, animals are of two types. Animals दो तरीके का है। पहला diploblastic animals and second is triploblastic animals. Okay, diplo mean there are only two germ layers. diplo का मतलब there are two germ layers, यानी कि they will hold ectoderm and they will hold endoderm. They will hold ectoderm and they will hold endoderm. Two germ layers will be there. दो germ layer वहां पे होगा, ectoderm और endoderm. और यहां पे all three germ layers प्रेजेंट, तीनों जर्म लेयर बनता है, वहां पे 2 बनेगा। और डिप्लोब्लास्टिक केसेस हैं कौन से बच्चों? जो केसेस हैं वो है हमारे पास ओनली 2 फाइलम आर देयर, ओनली 2 फाइला। कौन कौन सा? एग्जाम्पल है फाइलम, मैं मेजर फाइलम की बात कर रहा हूं बच्चों, पोरीफेरा एंड नाइडेरिया। पोरीफेरा एंड नाइडेरिया दे आर डिप्लोब्लास्टिक। एग्जैक्टली जो तीसरे वाला टीनोफोरा भी इसी में आ जाएगा, बट वो माइनर फाइलम है ना, तो मेजर फाइलम जब भी अब इस तरह के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेजर फाइलम को हम लोग काउंट कर रहे होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में फ्रॉम प्लेटीहेल्मिंथ टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेटा तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और डिप्लोब्लास्टिक जो है हमारे वो आ जाएंगे फाइलम पोरीफेरा एंड नाइडेरिया, दीज आर मेजर फाइलम। ठीक है, तो ये डिप्लो और ट्रिप्लो, दिस इज मीन आप ये कहोगे कि एनिमल वर्ल्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल वर्ल्ड इज क्लासिफाइड इनटू टू, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड एग्जाम्पल्स आपको देना है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा आइडिया एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली जर्म लेयर कहां से आता है, कैसे, थोड़ा सा आइडिया शॉर्ट में दे दूं। यहां पे आप देखिए कि स्पर्म जो है दैट फ्यूजेस विद द ओवम एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट होगा, जाइगोट में होंगे क्लीवेजेस, क्लीवेजेस होंगे तो बनेगा मोरोला, मोरोला से आगे बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनेगा गेस्टुला। एग्जैक्टली जब गेस्टुला बनेगा यहीं पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे जर्म लेयर्स आती हैं, एक्टोडर्म आती है, मीजोडर्म आती है और एंडोडर्म आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बता दूं, हालांकि एम्ब्रियोलॉजी का है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, +2 के सिलेबस से पढ़ते हैं, वहां पे ये चीज आती है, बट यहां चूंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो साथ के साथ बताना जरूरी है कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो होता है उसकी जो फॉर्मेशन सीक्वेंसेस क्या है। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये है, एग्जैक्टली इट बिलोंग्स टू एम्ब्रियोलॉजी, बट यहाँ पे जो कि हम लोग इस टॉपिक को कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंस वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात क्या है कि जब ये लेयर्स बनती हैं बॉडी के अंदर तो इनका सीक्वेंसिंग क्या होती है, उस बेस पे क्वेश्चन होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो सबसे पहले लेयर बनती है, द फर्स्ट फॉर्मिंग लेयर इन द एम्ब्रियो इज एंडोडर्म, इट्स हायरार्की इज 1। उसके बाद जो सेकंड लेयर आएगी वो आएगी एक्टोडर्म, एंड थर्ड लेयर जो आएगी दैट विल बी
मीजोडर्म। तो ये जो सीक्वेंस है 2 3 1, आपको क्या याद रखना है? 2 3 1 याद रखना है। ये 2 3 1 सीक्वेंस है एक्टो मीजो एंडो के लिए। तो सेकंड रैंक पे ये बनेगा और सबसे पहले बनेगा हमारा एंडोडर्म और सेकंड लेवल पे बनेगा, थर्ड लेवल पे बनेगा मीजोडर्म। तो वी आर डूइंग द कंसेप्ट जो कि हम लोग सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एंड जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर। एग्जैक्टली कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर के बाद नेक्स्ट चीज क्या है? तो मैंने आपको एक बात बताई कि जो यहाँ पे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम is defined into two important groups, that is diploblastic animals and then triploblastic animals। तो on the basis of germ layer, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जर्म लेयर के बेस पर एनिमल किंगडम का क्या हाल है, तो इट इज डिफाइंड इनटू टू ग्रुप्स। तो टू ग्रुप्स में सबसे पहला डिप्लो देन ट्रिप्लो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी से रिलेटेड और भी कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एग्जांपल्स क्या है भाई इसके। तो एग्जांपल आपको बता दूं, यहाँ पे देयर आर ओनली टू मेजर फाइला, दैट इज पॉलीफेरा और दूसरा नाइडेरिया, दैट इज आल्सो रेफर्ड एज सीलेंट्रेटा, एज वेल एज एक माइनर फाइलम यहां पे आ जाएगा टीनोफोरा। तो टीनोफोरा माइनर फाइलम है बट ये भी जो है वो डिप्लोब्लास्टिक में। और रेस्ट ऑल जितने भी है फ्रॉम प्लेटी यानी प्लेटी एलिमेंट्स टू कॉर्डेटा, they all belong to triploblastic animals, यानी कि तीनों जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्टो मीजो एंडो 3 जर्म लेयर्स हैं। और दूसरी बात जो है डिप्लोब्लास्टिक की जब बात कर रहा हूं तो डिप्लोब्लास्टिक में ओनली 2 जर्म लेयर्स आर देयर। ट्रिप्लो में तीनों हैं, डिप्लो में 2 हैं। तो दोनों लेयर कौन कौन सा है बच्चों? दोनों लेयर यहां पे हमारा आ जाएगा, वो है एक्टो और एंडो। तो एग्जाम में ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि विच जर्म लेयर इज एब्सेंट इन डिप्लोब्लास्टिक, विच जर्म लेयर इज एब्सेंट इन डिप्लोब्लास्टिक। तो डेफिनेटली यहां पे जो लेयर एब्सेंट कर रही है दैट इज मीजोडर्म, है ना। ये लेयर एब्सेंट कर रही, ये लेयर प्रेजेंट नहीं है। अब सवाल एक और है, यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाएगा डायवर्सिटी में कि जिन एनिमल ग्रुप्स के अंदर मीजोडर्म नहीं है तो which tissue, which structure is present in place of mesoderm। तो mesoderm की जगह पे कौन सी चीज है जो मिलेगी? तो आपको यहां बता दूं, स्ट्रक्चर्स इन प्लेस ऑफ mesoderm। mesoderm के जब इसके एब्सेंस में कौन सी स्ट्रक्चर है? तो पोरीफेरा में हम उस मटेरियल को बोलेंगे जो कि मीजोडर्म की जगह प्रेजेंट है। तो दैट इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मीजोहाइड। दिस इज कॉल्ड मीजोहाइड। और यहां पे पोरीफेरा के बाद नाइडेरिया में अगर कह दूंगा तो नाइडेरिया में आएगा, यहां पे मीजोहाइल हो गया और यहां पे आ जाएगा मीजोग्लिया नाइडेरिया में। ठीक है, यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, पूछा है, बहुत इजी डिटेल्स है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। आप ये देखो कि ये डिटेल्स, अब एक ही कॉन्सेप्ट था ना हमारा जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट, वहीं से आप देखो कितनी सारी डिटेल्स हमारी निकल के आ रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसी से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टिश्यूज है, ये जो हमारी जर्म लेयर्स है, इनका क्या रोल है? तो रोल में एक बहुत इजी सी बात है भाई, रोल जो है इन जर्म लेयर्स का, व्हाट इज द रोल ऑफ दीस जर्म लेयर? ठीक है, तो रोल इसका क्या है? रोल हमारा है यहां पे, रोल आएगा, दे गिव राइज टू टिश्यूज। तो रोल हो गया हिस्टो जेनेसिस। ठीक है, इसी से बनते हैं टिश्यूज, हिस्टोजेनेसिस या टिश्यू फॉर्मेशन। तो टिश्यू फॉर्मेशन जो है रोल है इनका। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी लेयर कौन सा टिश्यू बनाएगी, कौन सी लेयर कौन सा टिश्यू बनाएगी? तो लेट अस
डिस्कस दिस कि कौन सी, तो यहां मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके का आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं एक्टोडर्म क्या क्या बनाएगा। हम ये इसके पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को यहीं पे लिख देते हैं। आप देखो कि एक्टोडर्म जो बनाएगा, एक्टोडर्म कैन गिव राइज टू, इट कैन गिव राइज टू, ये क्या क्या बना सकता है। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म जिन टिश्यूज को बना सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो है इससे जो टिश्यू बनेगा हमारा, एक तो एपिथेलियल टिश्यू इससे बन जाएगा, और दूसरा जो है इससे नर्वस टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, मीजोडर्म कौन कौन से टिश्यूज फॉर्म करेगी, मीजोडर्म क्या बनाएगा, मीजोडर्म के बारे में देखो। मीजोडर्म जो बनाएगा, मीजोडर्म यहां पे आपको टिश्यू बना देगा। एक तो एपिथेलियल तो बना ही सकता है, ठीक है, मीजोडर्म से भी एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगा, और दूसरा जो यहां पे टिश्यू बनेगा वो टिश्यू बनेगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सीटी मैंने लिखा शॉर्ट में, कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। दूसरी और कौन सा टिश्यू बनेगा, एक तो एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा जो है मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, यहां से ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, कंसेप्ट्स लगा रहे हैं हम लोग। जर्म लेयर का कंसेप्ट है, देखो जर्म लेयर से ही क्वेश्चन यहां पे रिलेटेड जो आइडियाज आ रहे हैं वो मैंने बताया आपको। देन आप देखते हो एंडोडर्म, एंडोडर्म क्या बना सकती है, तो एंडोडर्म एपिथेलियल टिश्यू भी बना रहा है। ठीक है, बेसिकली यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एंडोडर्म से एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्मेशन हमें कंपैरेटिवली दिखाई दे रही है। बाकी ना तो मस्कुलर टिश्यू इससे बन रहा है और ना ही इससे कोई कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है। तो आप एक चीज देखिए यहां पे कि there is a tissue which can be formed from any kind of germ layer, किसी भी तरह की germ layer से जो एक टिश्यू है जो बन सकता है वो कौन सा टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ये। ठीक है, अ टिश्यू विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ germ layer। तो ये वाला एक तो पॉइंट यहां से निकला। बाकी तो आप जान रहे हैं कि भी नर्वस टिश्यू किससे बनेगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल ओरिजिन का है, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल ओरिजिन का है। लेकिन देयर आर सर्टेन मसल्स जो कि एक्टोडर्म से बनते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिलियरी मसल्स ऑफ आई, सिलियरी muscles of eye are generated from ectoderm। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सिलियरी मसल्स जो है वो यहां से बनते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म से बनते हैं, है ना, ये पॉइंट ध्यान देने वाला बात है। एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। आइडिया क्लियर हुआ, यानी कि जो आइडिया ऑफ जर्म लेयर है उससे मुझे समझ आया देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आप एक चीज जान लेंगे कि जो हमारे डिप्लोब्लास्टिक केसेस हैं, डिप्लोब्लास्टिक केसेस के अंदर कौन से टिश्यूज, कौन सी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर ना तो कनेक्टिव टिश्यू होगा, ना ही कोई मस्कुलर टिश्यू जैसी स्ट्रक्चर अवेलेबल होगी। यानी कि इंपॉर्टेंट बात है, नॉट प्रेजेंट, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी पोरिफेरा और नाइडेरिया विल लैक दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब बात तो वही है कि इससे एक के बाद एक पॉइंट्स निकलते जाएंगे। तो ये डिटेल जो है वो डायरेक्टली जर्म लेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे समझ लिए। दीज डिटेल्स मीन यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज कॉन्सेप्ट्स। अब दूसरी बात है, नेक्स्ट आइडिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑफ एनिमल्स। तो एक जो आइडिया था हमारा, आइडिया ऑफ जर्म लेयर, दैट वी डिड। इसके बाद जब जर्म लेयर की बात आ जाती है तो जर्म लेयर के बाद और क्या आइडियाज हैं जो वहां पे अप्लाई होते हैं। तो सेकंड में आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो जर्म लेयर जो है उसके बाद जब हम आगे प्रोसीड करें तो जर्म लेयर के बाद जो आइडिया मुझे लगता है जो डिस्कस करने की बात है वो है कंसेप्ट ऑफ यहां पे हम दे देते हैं सिमेट्री। ठीक है, देयर इज अनदर डिटेल। सिमेट्री के हिसाब से बोलूं तो एनिमल किंगडम को किस किस तरीके से आप देख सकते हो। तो देयर आर, मैं कहूं तो सिमेट्री में अगर ये स्ट्रक्चर है, कोई भी इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर है, तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन। तो ये एसिमेट्रिकल आइडिया है, एसिमेट्री है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो स्ट्रक्चर्स आर सर्कुलर और दीज आर सिलेंड्रिकल। तो सर्कुलर या सिलेंड्रिकल है तो इफ यू पास अ प्लेन थ्रू देयर सेंटर तो द स्ट्रक्चर विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो हम बोल देंगे कि दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी रेडियल सिमेट्री है। एज वेल एज इफ यू सी इफ देयर इज अ बॉडी which can be divided into two equal halves through just only one plane, तो आप कह देंगे कि ये बायलेटरल सिमेट्री है। एग्जैक्टली यहां पे स्ट्रक्चर दो बराबर हिस्से में डिवाइड हो रहा था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो दिस इज बायलेटरल सिमेट्री एंड यू कैन सी एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स टर्न इनटू आगे चलते हैं तो रेडियली सिमेट्रिकल मिलने लगते हैं हमें और फाइनली बायलेटरली सिमेट्रिकल मिलने लगते हैं। रेडियल सिमेट्री में अनदर सेकेंडरी टाइप ऑफ सिमेट्री जो है, मैं कहूंगा वो रेडियल के ही टाइप है। तो दे आर, इफ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, तो देयर आर पेंटामेरस सिमेट्री। तो पेंटामेरस सिमेट्री भी है बट इट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब ये जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कहां कहां किस ग्रुप में किस तरह की सिमेट्री है। ठीक है, तो इस आइडिया को लगाएंगे और यहां से क्वेश्चंस का आइडिया थोड़ा सा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इस सिमेट्री का यूज करके ग्रुपिंग किस तरह से की गई है। तो आप ये देखिए, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे आपके, डिप्लोब्लास्टिक थे, डिप्लोब्लास्टिक में आपको पॉरीफेरा आ रहा था, इसके बाद आपको नाइडेरिया आ रहा था। ठीक है, मैं उन्हीं एरिया की बात करूंगा जहां से आपको क्वेश्चन सीधे बन रहा है। तो डिप्लोब्लास्टिक पॉरीफेरा जो है, यहां सिमेट्री का आइडिया देखिएगा। देखो, व्हिटेकर क्लासिफिकेशन की जब बात होती थी तो व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में क्या था कि जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे हैं। वैसे ही यहां पे अप टू डाउनवर्ड आ रहे हैं या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब पॉरीफेरा यहां और बाकी कोऑर्डिनेट उस कॉर्नर पे लिखो तो लेफ्ट टू राइट की बात होगी और राइट पे जाते हो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। यहां पे आप देखो पोरीफेरा की बात करो, पोरीफेरा जो है दे आर आइदर दे आर एसिमेट्रिकल, मैक्सिमम जो है कुछ जो है वो आपको दिख जाएंगे रेडियल। मतलब आप कहोगे कि सिमेट्री नॉट फिक्स्ड। भाई सिमेट्री फिक्स्ड नहीं है, यहां पे ये कोई पक्का सा इरादा नहीं है यहां पे कि भी कैसी मिलेगी, कुछ भी हो सकता है। नाइडेरिया में ऑलवेज दे आर रेडियल। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होगी, सिंपल रेडियल हो सकती है, बाई रेडियल हो सकती है। ठीक है, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है, टिपिकली दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ओशन में है और मैक्सिमम स्पीशीज इनकी ओशन में है, कुछ जो है आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे लाइक हाइड्रा। तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं एंड ड्यू टू दिस रेडियल सिमेट्री द नेम ऑफ द ग्रुप इज गिवन रेडिएटा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी आएगा कि रेडिएटा इंक्लूड विच एनिमल्स, तो आप सीधा याद रखिएगा रेडिएटा इंक्लूड ओनली नाइडेरिया और जो माइनर केस है उसमें टीनोफोरा भी।
ठीक है, टीनोफोरा यहीं से निकला है, निकाला गया ग्रुप है अलग। तो टीनोफोरा माइनर फाइलम है, मेजर फाइलम नाइडेरिया, तो दे बोथ आर इंक्लूडेड इन रेडिएटा। याद रखिएगा ये बात। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो केसेस थे बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में अगर मैं शुरू कर दूं तो प्लेटी से लेके, ये प्लेटी है, और प्लेटी से लेके मैं कोर्डेटा तक की बात करता हूं, प्लेटी हेलमंथ एग्जैक्टली कंप्लीट, और यहां पे कॉर्डेटा की बात करूंगा। तो प्लेटी हेलमंथ टू कॉर्डेटा जब मैं जा रहा हूं तो आप ये देख रहे हो कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है वो उनके अंदर सिमेट्री का क्या आइडिया दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सारे के सारे केसेस आपको कैसे दिख रहे हैं, दे ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल सिमेट्री दिख रहा है प्लेटी हेलमंथ से कॉर्डेटा। बस छोटा सा ब्रेक एक लगता मेरे को, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लगेगा जब मैं पास करूंगा कहां से, एकाइनोडर्मेटा से, ठीक है। मैं प्लेटी से नेमेटोडा पे आया, नेमेटोडा से एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आप जो है मोलस्का में आ जाते हैं, मोलस्का के बाद आप जो है यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, देन कॉर्डेटा में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो प्लेटी से नेमेटोडा, नेमेटोडा से एनेलिडा, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इन सब जगहों पर यहां कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो छिपे हुए हैं, दो एक स्टॉपेज लेंगे। तो पहला जो मैं बता रहा हूं आपको, एक तो इंपॉर्टेंट बात है, जो इकाइनोडर्म्स है, इकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट्स हैं, वो रेडियल या पेंटामेरस सिमेट्री शो करते हैं, जो कि एक तरह की रेडियल सिमेट्री है। दूसरी बात, जो इनके एम्ब्रियोज हैं, जो इनके एम्ब्रियोज हैं बच्चों, वो एम्ब्रियोज बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट एग्जाम में एज इट इज आया करता है कि विच एनिमल ग्रुप हैव रेडियल सिमेट्री इन देयर एडल्टहुड एंड बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा, ठीक है। बट एक चीज आपको बता दूं, जब कभी भी ऐसा होता है कि जब सिमेट्री की बात आती है तो एडल्ट की सिमेट्री जो है वो मायने नहीं रखती, एम्ब्रियो की जो सिमेट्री है दैट विल बी कैलकुलेटेड, दैट विल बी काउंटेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये बता दें कि ये जो एनिमल है, इकाइनोडर्म्स है, स्टारफिशेस जैसे केसेस, सभी इनको हमने कहां पे रखा है, बाइलेटरल सिमेट्री वाले कैटेगरी में। और ये जो ग्रुप है ना बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो पूरा डिप्लोब्लास्टिक और सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक animals are bilaterally symmetrical and the name of group is Bilateria. So you can see here it is radiata, ठीक है, here it is radiata, here it is Bilateria. On the basis of germ layer, the animal kingdom is defined into two important parts, two important groups, radiata and Bilateria. तो बच्चों एग्जाम्पल्स जो है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाइलेट्रिया के साथ जो एग्जाम्पल्स आएंगे और रेडिएटा के साथ जो एग्जाम्पल्स आएंगे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली भी रेडिएटा में आप देख रहे हो कि क्या क्या आएगा, तो रेडिएटा जो है दैट विल इंक्लूड नाइडेरिया, टेनोफोरा, और यहाँ बाइलेट्रिया के सारे एग्जाम्पल्स आपको पता लग रहे हैं। एज वेल एज आप की जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन कि व्हाई दिस इकाइनोडर्म हैज केप्ट इन दिस बाइलेटरल कैटेगरी, तो ये सारी डिटेल्स। हाँ, तो मैं डिटेल एक और डिस्कस कर रहा था बच्चों यहाँ पे कि जो ये जो गैस्ट्रोपॉड्स हैं, स्नेल्स हैं, है ना,
ये स्नेल्स की जो सिमेट्री है, इट इज ऑलवेज, दे आर ऑलवेज asymmetrical, but why they are kept in this bilateral group? तो मेरा आंसर वही सेम आंसर होगा कि जो इनका लार्वल फॉर्म्स है ना, जो लार्वा होते हैं इनके लार्वल फॉर्म्स हैं, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, तो दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो केप्ट इन दिस ग्रुप। तो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आपका यहां पे एग्जांपल का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेल अबाउट दैट एसिमेट्रिकल केस व्हिच इज केप्ट इन बाइलेटरिया। तो आप जो है यहाँ पे गैस्ट्रोपॉड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जांपल तो गैस्ट्रोपॉड है ही यहां पे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज थे सिमेट्री को लेकर के वो मैंने आपको बताया। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज क्लासिफिकेशन में कैसे कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री द होल एनिमल किंगडम इट इज मीन क्लासिफाइड इनटू, भाई पॉरीफेरा को छोड़ दूं तो पॉरीफेरा के बाद का सारा ग्रुप आइदर दे आर रेडिएटा और इसके अलावा बाकी सब क्या है, वो बाइलेट्रिया है, ठीक है। तो रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया आर द ग्रुप्स बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अभी तक आपने यहां पे देखा कि जर्म लेयर के बेस पर द ग्रुप्स आर डिफाइंड एज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में जैसे ट्रू या फॉल्स वाली बात आ जाती है, उस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, ऑल डिप्लोब्लास्टिक animals are all diploblastic animals are radiata. Is it true or false? All diploblastic animals are radiata. आपने क्या पढ़ा, वो जो डिप्लोब्लास्टिक हैं उनमें तो पॉलीफेरा के अंदर देयर इज नो सर्टेन फिक्स्ड सिमेट्री, और जबकि नाइडेरिया है दे आर रेडिएटा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको पहले बताया हुआ है तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, देखेंगे भी क्या ये जो रेडिएटा है सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रेडिएटा हैं कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं वो तो पॉरीफेरा भी हैं और वहां सिमेट्री फिक्स नहीं है, ठीक है। बट नाइडेरिया में ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो आइडिया है यहां पे स्टेटमेंट है गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और आप देख सकते हो उल्टा, यहां पे देखते हैं ऑल रेडिएटा आर डिप्लोब्लास्टिक, ऑल रेडिएटा आर डिप्लोब्लास्टिक। अगर मैं ऐसा कहता तो ये बात सही है, ठीक है। इसी तरह एक चीज देखिए कि ऑल ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स आर बाइलेट्रिया, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बाइलेट्रिया। तो इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? मैंने बताया तो था कि जो आपका प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक के सभी बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, तो ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बाइलेट्रिया। इस तरह के आइडियाज, इस तरह के स्टेटमेंट्स कहीं भी आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के आइडिया की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी कैविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम या बॉडी कैविटी। तो दिस इज थर्ड और इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एग्जैक्टली क्या है, मैंने आपको कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल ग्रुप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल ग्रुप्स, डिप्लोब्लास्टिक
ठीक है, और मैंने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में आपको एक ग्रुप यहां पे मिल जाता है रेडिएटा। ठीक है, यहां पे आपको मिल जाता है सिंगल है बायलेटरिया। ठीक है, अब फर्दर हम आगे चले। सिमेट्री के बेस पर दिस वाज बेस्ड अपॉन जर्म लेयर और ये सिमेट्री। और तीसरी जो बात है सीलोम। तो सीलोम, व्हाट इज सीलोम एग्जैक्टली? द बॉडी कैविटी। इफ यू कट द बॉडी एब्डोमेन, यहां से आप जो भी देखोगे इसके अंदर जो कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स रखे हुए हैं, तो ये एक पूरा का पूरा कैविटी है, वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी है। ठीक है, तो यही जो आइडिया है सीलोम का या बॉडी कैविटी का, ये एनिमल्स के अंदर जो है कहां से शुरू होता है, किस तरीके का केस है, वो यहां डिस्कस करना है। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि जो सीलोम है, सीलोम डेवलप फ्रॉम मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्म से डेवलप करता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स डोंट हैव अ ट्रू सीलोम और दे डोंट बियर सीलोम। वहां पे कोई बॉडी कैविटी या सीलोम एब्सेंट है। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सीलोम इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये एक हमारा थंब रूल बन गया। ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ, ये भी तो एक ट्रू फॉल्स वाला आइडिया हो गया ना कि ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स डोंट हैव सीलोम। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है भाई। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आपके प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक जाते हैं। तो आपको बता दूं कि यहां पे जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट था और बाकी तीनों जर्म लेयर थे। लेवल यहां पे सिमेट्री जो है वो बायलेटरल थी। अब बात आती है बॉडी कैविटी की, तो मीजोडर्म तो है ना, मीजोडर्म है तो बॉडी कैविटी बनेगी। और बॉडी कैविटी के हिसाब से देखोगे तो ये हैं 3 कैटेगरीज में आएंगे। और ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एसीलोमेटा, स्यूडोसीलोमेटा, एसीलोमेटा, स्यूडोसीलोमेटा और देन यू सीलोमेटा। एसीलोमेटा, स्यूडोसीलोमेटा, यूसीलोमेटा मतलब तीनों जर्म लेयर है बट बॉडी कैविटी नहीं है। तीनों जर्म लेयर है, बॉडी कैविटी नहीं है, तो दे आर एसीलोमेटा। यहां पे भी क्या है, यहां पे मीजोडर्म नहीं है और बॉडी कैविटी नहीं है ना। मीजोडर्म ना होने की वजह से बॉडी कैविटी यहां पे नहीं है, लेकिन इस तरफ मीजोडर्म है और बॉडी कैविटी नहीं है। आप कहने को तो दोनों कंडीशंस को एसीलोम कह दोगे, एसीलोमेटा कह दोगे, लेकिन वो टेक्निकली सही नहीं होगा, क्योंकि जब कंसेप्ट मैं कह रहा हूं कि मीजोडर्म के प्रेजेंस के बेस पर बन रहा है, तो मीजोडर्म होने के साथ जब बॉडी कैविटी नहीं होगी, देन वी विल कॉल एसीलोमेटा। तो देयर इज जस्ट वन एग्जांपल, प्लेटी हेलमिन्स। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिन्स हैं, ओनली एग्जांपल, फ्लैटवर्म्स एग्जांपल्स हैं यहां पे, टीनिया सोलियम, लिवर फ्लूक्स हैं, इसके अलावा ड्यूजिसिया है। इस तरह के जितने भी फॉर्म्स हैं ये सभी एसीलोमेटा में आएंगे। प्लेटी हेलमिन्स बिलोंग टू एसीलोमेटा। तो व्हेनेवर देयर इज टर्म की एसीलोमेट्स बताइए, तो एसीलोमेट में हमारे ये एग्जांपल है। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। एसीलोमेटा का ओनली एग्जांपल। देन स्यूडो, स्यूडो मतलब फॉल्स, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। मतलब आप देखते थे कि जब मैं किसी भी वर्म को, यानी कि मैंने ये ले लिया आपका लिवर फ्लूक, ये लिवर फ्लूक ले लिया, मैंने इसको कट कर दिया, टीएस कट किया। टीएस कट करने के बाद देख रहा हूं कि भी यहां पे इसकी गट है और बीच में ये टिश्यू पैक भरा हुआ पूरा पक्का, दिस इज पैरेन्काइमा। एग्जाम में आता है, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, यहां पे पढ़ा हुआ आपने। तो पैरेन्काइमा टिश्यू पूरा भरा है, इट इज पैक्ड कंडीशन, और जो गट है ये एंडोडर्म है, और जो बाहर सरफेस है ये एक्टोडर्म है, ये जो मीजोडर्म भरा हुआ है।
लेकिन यहां कोई कैविटी नहीं देख रहे हो, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एसिलोमेटा। लेकिन यहां पे आप क्या देख रहे हो, इस वाले केस में क्या देख रहे हो आप, यहां पे स्यूडो में क्या देख रहे हो, स्यूडो में मैंने एक जो नीमेटोड है उसको कट कर लिया। नीमेटोड का फीचर क्या जानते थे आप, कि भी टेपरिंग ऑन द बोथ एंड दे आर राउंडेड वर्म लाइक पेन। इसको कट कर देंगे, बीच में से देखेंगे, यहां पे आप देखोगे गट है, लेकिन ये थोड़े से बबल्स टाइप की स्पेस रहेगी पैरेन्काइमा के बीच में। इट इज नॉट अ ट्रू कैविटी, बट ये स्यूडोसीलोम है, ठीक है। तो स्यूडोसीलोम है, स्यूडोसीलोम एक फ्लूइड यहां पे भरा होता है। तो ये जो केसेस हैं ये स्यूडोसीलोमेटा कहलाते हैं। और यहां पे जो एग्जांपल हमारा हुआ वो हुआ निमेटोडा या निमेट हेलमिंथ कह देते हैं हम लोग। तो निमेटोडा या निमेट हेलमिंथ हम कह देते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट आइडिया इन क्लासिफिकेशन। तो स्यूडोसीलोमेट्स आर ऑल निमेटोड्स, all round worms are pseudocoelomate, important है, this is important idea। इसके बाद यूसिलोमेटा, well developed body cavity। बेटा वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी जब आएगी तो ये एग्जैक्टली मीजोडर्म की प्रॉपर लाइनिंग से बनी होगी, है ना। तो मीजोडर्म की प्रॉपर लाइनिंग से बनी होगी। देयर आर टू केसेस यूसिलोमेटा में, हमारे दो केसेस हो जाते हैं। दो केसेस कौन कौन से हो जाते हैं, तो वो दो केसेस आपको बता दूं। एक केस मेरा जो है यहां पे है साइजोसीलोमेट्स, साइजोसीलोमेटा ग्रुप का नाम हो गया, और साइजोसीलोमेट बिलोंगिंग एनिमल्स हो गए। दूसरा आ जाता है एंटेरोसीलोमेट, ENTEROCOELO, एंटेरोसीलोमेट्स, ठीक है। एंटेरोसीलोमेटा ग्रुप हो गया, एंटेरोसीलोमेट्स एनिमल्स हो गए। तो निमेटोडा के बाद जो एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। यहां भी मैं बताऊंगा आगे, इंपॉर्टेंट बात है। इधर कौन बचा, इधर बचा हमारा इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। सी, on the basis of body cavity there are classification ideas in triploblastic animal only, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक में तो होता ही नहीं है, जर्म लेयर जो है मीजोडर्म नहीं है। तो यहां पे हुआ एसिलोमेटा, एग्जांपल आ गए हमारे पास, प्लेटी, स्यूडो में आ गए नेमेटोडा, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यूसिलोमेटा में आपके साइजोस और एंटेरोसिलोमेटा आ गए। साइजोसीलोमेटा में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एग्जैक्टली व्हाई दिस टर्म साइजोसीलोमेटा हैज गिवन। तो बॉडी कैविटीज को जब कट करते हैं, मीन इनकी बॉडीज को जब हम कट करते हैं, तो हम यहां पे देखते हैं बीच में गट है, और दिस इज मीन द बॉडी कैविटी, द ट्रू बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ये और ये। यहां पे स्प्लैंचनिक मीजोडर्म या कनेक्टिंग मीजोडर्म है, जो इस पूरे हिस्से को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है। तो आप जो है इन डिवाइडेड कैविटीज को बोलोगे साइजोसील्स, ठीक है। ये साइजोसीलोम, ठीक है, ये साइजोसीलोम हो गए, ठीक। यहां गट है, ये एंडो हो गया है, ये बाहर एक्टो हो गया है, और ये इंटरनल मीजोडर्म और ये एक्सटर्नल मीजोडर्म। दिस इज द आइडिया, समझ आ गई बात आपको, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये है, इस तरह से एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तीनों जगहों पे इस तरह की कैविटीज मिलेंगे आपको। इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा जो होते हैं, तो दे हैव मीन, उनमें क्या होगा, उनमें यू विल सी की पूरी एक कंप्लीट बॉडी कैविटी है। यहां पे आपको ये गट की पोजीशन दिखेगी, यहां ये नर्वस सिस्टम बाहर दिखेगा, ये मीजोडर्म है जिसको आप कहते हैं पेरेन्काइम, सॉरी इसको आप बोल देते हैं पेरिटोनियम, ठीक है, ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। तो ये एक्टो हो गया, और यहां पे बीच में नर्वस सिस्टम आप इस तरह से देख पाएंगे, दिस इज एंटेरोसील। तो कंप्लीट बॉडी कैविटी इस तरह से दिखेगी। एम्ब्रियोनिक जो कैविटीज हैं इसी तरह शुरू होती हैं यहां पे। तो ये चीज है। अब सवाल ये कि क्वेश्चंस की बात करूं
तो आप देखिए कि विच एनिमल ग्रुप इज क्लोजेस्ट टू कॉर्डेटा, तो इकाइनोडर्म्स आर क्लोजेस्ट टू कॉर्डेटा ऑन द बेसिस ऑफ these embryological sequences or on the basis of body cavity types or another ideas जो कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। तो वहां पे आप देखते हो कि कॉर्डेटा जो हो जाता है बेटा, वो सबसे करीब उसके इकाइनोडर्म सबसे करीब आ जाते हैं, सबसे करीब होते हैं। ठीक है, तो आइडिया क्लियर है आपको। देन मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक तो ये क्वेश्चन आपको आ गया, साइजो और एंटेरो के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइजोसीलोम्स। इसके अलावा एनालिडा टू कॉर्डेटा दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड यूसिलोमेट्स। ठीक है, तो एनिमल ग्रुप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, वो कई सारे एनिमल ग्रुप आप देख पा रहे हो। अभी क्या मैं नाम लेता हूं शुरू से, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, रेडिएटा, बाइलेट्रिया, एसिलोमेटा, यूसिलोमेटा, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा, यूसिलोमेटा, देन साइजोसिलोमेटा, एंटेरोसिलोमेटा, दीज आर एनिमल ग्रुप। सबके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, समझना है। समझने के लिए इस तरह से डिटेल को दोबारा एक दो बार ये लेक्चर को देखेगा, आपको चीज समझ में आ जाएगी एक एक बात। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो कि डिस्कस होना जरूरी है, क्योंकि नीट एग्जाम में आजकल इन एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको क्लासिफिकेशन एरिया से, एनिमल क्लासिफिकेशन से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ये वो एरिया भी है जो अनटच रह जाता है, जिसको कभी आप प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हैं। दैट्स व्हाई इसको मैंने एम्फेसिस देकर के ये लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किया, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सके। अगर 4 क्वेश्चन भी आया पूरे उसमें, ठीक है, तो भी आप देखिए कि बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज काफी चांस होते हैं इन क्वेश्चंस के गलत होने के। ठीक है, तो ये चीज हुई। एक और अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे हम। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट आइडिया हो जाता है ये भी, और प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स क्या है, ठीक है, तो ये बताऊंगा। और इसके आगे कुछ एक दो और बातें हैं आगे क्लासिफिकेशन में, जो कभी कभी एनिमल ग्रुप्स को लेकर के टर्म्स यूज होती हैं, तो उस पे भी अभी जाएंगे। तो नेक्स्ट है नंबर 4, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, आई मीन इसको मैं दूसरे तरह से लिखूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। इसका इस्तेमाल होगा कहीं पे, देखते कैसे होगा। एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, जाइगोट के बाद मोडुला बना, मोडुला ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला बना। जैसे ही गेस्टुला बना तो जर्म लेयर आ गए भैया। ठीक है, और जर्म लेयर जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आ गए। जर्म लेयर आए तो आपने देखा कि वो जो स्ट्रक्चर थी गेस्ट्रोला स्टेज, उसमें एक ओपनिंग था, है ना। आपको कैसे लगा? आपको लगा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहां पे, दिस इज आर्केंट्रॉन, यानी कि प्रिमिटिव गट है, और दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, इसको हमने कहा blastopore. There is a structure blastula, and after blastula there is structure gastrula. कई लोग इस बात में कंफ्यूज कर जाएंगे कि जो ब्लास्टोपोर है, कई लोगों को लगेगा कि इट बिलोंग्स टू ब्लास्टुला, बट इट डोंट बिलोंग टू ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में तो ऐसी कोई ओपनिंग होती ही नहीं, ब्लास्टोसिस्ट में कोई ओपनिंग नहीं होती है, गैस्ट्रोला में ओपनिंग होती है। बच्चे जो ब्लास्टोपोर है ना, दैट विल कन्वर्ट, दैट मे कन्वर्ट इनटू माउथ एंड एनस। बट ये जो आइडिया है ब्लास्टोपोर का माउथ में और एनस में कन्वर्ट करने का, दिस विल बिलोंग टू दैट ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेटा। मतलब मैं ही कहूं कि यहां पे एनेलिडा से लेकर के जो कॉर्डेटा तक के मेंबर्स हैं, दे ऑल विल फॉल इनटू दिस ग्रुप। ब्लास्टोपोर जहां पे माउथ में कन्वर्ट हो रहा है, दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड प्रोटोस्टोमिया।
एंड एनिमल्स विल बी कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। एंड जहां पे एनस की बात आ रही है तो एनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट विल बी ड्यूटरोस्टोमिया। एंड द एनिमल्स विल बी कॉल्ड ड्यूटरोस्टोम्स। तो मैं ये कहूं कि जो ब्लास्टोपोर है दैट विल बी, या फिर इस तरह भी कहा जाता है, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, माउथ इज डेवलपिंग टुवर्ड्स ब्लास्टोपोर, एनस इज डेवलपिंग टुवर्ड्स ब्लास्टोपोर, लाइक दिस। तो आप ये देखिए कि जो माउथ है वो प्रोटोस्टोम्स के अंदर बन रहा है ब्लास्टोपोर से, और जो ड्यूटरोस्टोमिया केसेस हैं वहां पे एनस की फॉर्मेशन हो रही है ब्लास्टोपोर से। तो प्रोटोस्टोम्स जो है वो कौन कौन है बच्चे, एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो दीज आर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और यहां पे एकाइनोस यानी काइनोडर्मेटा और दूसरे कॉर्डेटा। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि जो एडवांस है वो ग्रुप होगा आपका ड्यूटरोस्टोम। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ऑल ड्यूटरोस्टोम्स आर इंटेरोसीलोमेट्स, एंड ऑल प्रोटोस्टोम्स आर, जो पूरे प्रोटोस्टोम्स हैं दे आर साइजोसिलोमेट्स। ओके, तो इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी बता सकते हैं। तो आइडियाज क्लियर हो गए। ये बेटा 4 इंपॉर्टेंट आइडियाज थे, 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जिनके इर्द गिर्द आपकी पूरी एनिमल क्लासिफिकेशन जो है वो वोवन है, पूरा उसी के चारों तरफ इसको बुना गया है, बताया गया है। तो ओवरऑल आइडियाज आपको समझ में आए होंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी का रिलेटेड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, वो आइडियाज को बुक से भी आप देखिएगा, और जो ये पूरा लेक्चर है इसको 1-2 बार जो है फॉलो अप करिए, तो पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ और टर्म्स भी, जैसे मैं बोल रहा था आपको बताने के लिए, तो कुछ और टर्म्स भी फर्दर क्लासिफिकेशन में, कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन में जब हम जाते हैं, कॉर्डेट्स को और आगे देखते हैं, तो आप देखिए कि ये तो एनिमल क्लासिफिकेशन हुआ, कॉर्डेटा तक की क्लासिफिकेशन मीन मैं कह रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। लेकिन जब मैं कहता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, तो वहां पे कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा वहां पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है कभी कभार पूछ ले जाते हैं, एमनियोटा एंड एनेमनियोटा। एमनियोटा हुआ, एनेमनियोटा, ANAMNIOTA, एनेमनियोटा। मीन दीज विल बी द ग्रुप्स, बिकॉज दीज आर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इसलिए यहां बता दे रहा हूं, आगे की बात क्लासिफिकेशन में रहती है तो ये टर्म यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट रहता है। एमनियोटा मीन दोज हु कंटेन, दोज वर्टिब्रेट्स who contain, which contain extra embryonic membranes, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, हम उनको एमनियोटा बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे, एग्जाम्पल में आपको यहां पे आ जाएंगे आपका जो है एक तो रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, these are the cases which are considered as amniota। ठीक है, तो एमनियोटा में आते हैं, इंपॉर्टेंट आइडिया है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो ये टर्म्स थी इंपॉर्टेंट है। एनेमनियोटा में कौन आएंगे, दे डोंट हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली एम्ब्रियो के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। ठीक है, एमनियन हुआ, कोरियन हुआ, एलेंटॉइस हुआ, यॉर्क सैक हुआ, दीज आर द 4 लेयर्स जिनको हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड दीज आर प्रेजेंट इन दीज केसेस, रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स, जिनको कहेंगे मैमल्स हैं।
तो ये वो केसेस हैं जो ड्राई कंडीशंस के अंदर आइदर दे आर लेइंग देयर एग्स लाइक रेप्टाइल्स और एप्स, या फिर वो विविपेरस केसेस हैं, यंग वंस को बर्थ कर रहे हैं, तो उनके एम्ब्रियोज जो है दे आर प्रोटेक्टेड विद दीज 4 लेयर्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो दोज केसेस आर रेफर्ड एज एमनियोटा, एंड जहां रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिन वर्टिब्रेट्स में, उनको हम लोग बोलेंगे एनेमियोटा। और एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल जो है इसके आ जाते हैं आपको पाइसिस यानी कि फिशेस एंड एम्फीबिया, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो ये पूरा जो आइडिया लिया, आपको पूरा जो डिटेल बताया, ये काफी एग्जाम्पल्स वगैरह इसमें जो है काफी जो है देख करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीट का एग्जाम है, ध्यान से ये जो सेक्शन अभी डिस्कस हुआ इसको बिल्कुल जाने मत दीजिए, कहीं भी कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत, बिकॉज इस एरिया से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोबारा इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सेशन है, ये जो सेक्शन है हमारा, ये ओवर हो रहा है। नए आइडिया के साथ, नए सेशन के साथ फिर दोबारा आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो मच।